मही और नभ के बीच निरंतर डोल रहा हूँ। मैं मृत्युंजय बोल रहा हूँ। सूतपुत्र। जलकुंड से निकलकर भीगे श्वेत वस्त्र में शुभ्र पाषाण सी जो मेरी ओर चली आ रही थी, वो वृषाली थी। उसने जो ही मेरी प्रज्वलित चिता में प्रवेश किया, उसी क्षण मुझे मुक्ति मिली। शायद हम दोनों को ही मुक्ति का यही एकमात्र पथ था। विडंबना बस यही थी कि जाने अनजाने, सही गलत, उचित अनुचित, सरल जटिल, जैसे भी मार्ग का मैंने चयन किया, उसने आंखें मूंद कर मेरा अनुसरण किया। मेरा जन्म भूतकाल की कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी की जिज्ञासा शांति हेतु प्रयोगात्मक दुर्घटना थी। और बस वही मेरे लिए जीवन भर की सबसे बड़ी विडंबना थी। जन्म से नहीं, अपितु जन्म के पहले से ही नियति ने मेरे लिए कुछ कठोर संदेश दे दिया, या फिर यूं कहूं कि मेरे मस्तिष्क पर पत्थर की नोक से तिलक कर आदेश दे दिया। मुझे जन्म देते ही मेरी जननी ग्लानि से रोने लगी। तभी तो मैंने गंगा की लहरों के थपेड़ों से आंखें खोली। मेरी पहचान मेरी मां से नहीं, अपितु कवच कुंडल से होने लगी। सूर्यपुत्र को सूतपुत्र कहलाने में भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर क्या नहीं घटा जिसे कहूं कि विपत्ति नहीं थी। क्या था जो खोया नहीं, फिर भी बिलख कर रोया नहीं, अस्तबलों में पलता रहा, अश्वों सा बढ़ता रहा और उन्हीं की चाल से निरंतर चलता रहा। राजकुल का जाया, सूत वंश पाया, सूक्ष्म दृष्टि थी, इसी में संतुष्टि थी। संपूर्ण विधाओं का धन था, किंतु मेरा अपना भी तो एक मन था। आगे बढ़ कभी कुछ मांग ना सका, सूतपुत्र अपनी मर्यादा कभी लांघ ना सका। मांग कर लेना कुल का अपमान था, पर ये मेरा अहंकार नहीं, आत्मसम्मान था। मैं अपनी ही गति से बढ़ रहा था और स्वाभिमान के रथ पर चढ़ रहा था। मेरे सुदृढ़ शरीर और मांसपेशियों में कितना बल था, इससे ज्यादा मेरे कवच कुंडल को लेकर कौतूहल था। मैं तो मलिन था, भ्राता शौनक को लिए वनों कंदराओं में भटकता रहा। फिर भी न जाने क्यों कुछ कुलीन जन की नजरों में खटकता रहा। फिर मेरे अदृश्य अटल सत्य का गुरुजन ने अपमान किया। कभी कहीं दूर एक महापंडित ने केवल अपने ही पांडित्य का बखान किया। मेरे अधर्म, असत्य, अकर्म के बदले मुझे पाप मिला, किंतु मेरी लगन, संयम, कर्म के प्रसाद में भी श्राप मिला। जब मैं अपमान, अवहेलना, अवमानना के बीच नितांत एकांती पड़ा था, तब केवल एक ही मित्र था, जो पीछे मेरे कांधे पर हाथ धरे खड़ा था। जब मैं लज्जा का कड़वा विष निरंतर गटक रहा था, तब इसी मित्र की नजरों से मेरे लिए स्नेह छलक रहा था। जब जब अंगनाद के नाम का जयनाद हुआ, मेरे हृदय स्थल में उसी मित्र की खातिर उन्माद हुआ, जिसने मेरे सारे क्लेश, संताप चुटकियों में हर लिए। तो क्या बुरा किया मैंने जो उसके पाप अपने सर लिए? हाँ, माना मैंने उसे कुपथ पर चलने से कभी रोका नहीं, परंतु कोई ना कहे कि मैंने उस कुमति को टोका नहीं। उसके कुकृत्यों को मूक दर्शक की भांति देखता रहा और स्वयं को पश्चाताप की ज्वाला में सेकता रहा। यद्यपि दानवीर कहाने में बेहद संकोच था, तथापि यही मेरा प्रतिदिन का प्रयोज्य था। किसी ने मुझको
अपने पुत्रों के प्राण चाहे तो किसी ने मेरे तुरीण के बाण चाहे। कोई छद्म रूप धर मेरे कवच कुंडल मांग गया। वो अधम इतना गिरा कि सारी सीमा लांघ गया। मैं सब जानकर भी मौन था। ये न देखा कि इसके पीछे कौन था। अपने हाथों कवच कुंडल अपनी देह से अलग किए। सभी प्रिय अप्रिय जन संदेह से पृथक किए। किंतु ये मेरी महानता नहीं, कदाचित प्रायश्चित था, क्योंकि मेरा दंभ बदले की भावना पर आश्रित था। भरी सभा में सभी महारथियों की मानिंद भीरू बन बैठा रहा और तिरस्कार के प्रतिकार हेतु क्रोधित हो ऐंठा रहा। उसकी याचना की प्रतीक्षा में मूक दर्शक बन गया। अपने अहंकार की पुष्टि हेतु क्रूर भक्षक बन गया। उसके प्रति मेरे भीतर जितना रोष था, मात्र वही मेरे जीवन भर का दोष था। वर्षों पश्चात एक दिन मेरी जन्मदायिनी भिक्षा हेतु वन चली आई, या यूं कहूं कि अपने वैध पुत्रों की जीवन रक्षा सेतु बन चली आई। मुझे स्मरण है, अति कटुतापूर्ण वाचन किया था मैंने, किंतु यह भी शाश्वत सत्य है कि उसे अभ्य और आश्वासन दिया था मैंने। विमुक्त किया था जननी को चिंता से त्राण दे, और उन्मुक्त हृदय से प्रण पालन किया था अपने प्राण दे। युद्ध प्रभात गुरु भ्रात का दंभ सभी के समक्ष आया। जब गंगा पुत्र ने बाहुबल मेरा समकक्ष पाया। प्रत्येक गुणी जन अपना अपना कर्तव्य निर्वाह कर काम आए। मैं प्रतिज्ञारत था कि महारथियों में मेरा अब तो नाम आए। टंकार धनुष की और बाणों का वेग जो झेले, ऐसा पार्थ में सामर्थ्य क्या, वो सब तो थी माया माधव की। इसमें पांडवों का अर्थ क्या। अंततः एक दिन मेरा स्वाभिमान मेरे मित्र के काम आया। मेरा भी उस दिन पराक्रमियों में नाम आया। पूर्ण किया प्राण देकर मैंने जो वचन दिया था। पांडवों का अहंकार अभिमान अपने रथ तले कुचल दिया था। किंतु माधव यहां भी तुमने उनके पक्ष में दांव खेला। तब श्राप याद आया जब गड्ढे में मेरे रथ का पहिया ठेला। मुझे निहत्था जान पार्थ से अधम कराया। भ्रात के हाथ भ्रात का वध करवाया। और फिर उस दिन सूर्यास्त होने को आतुर थे मेरे प्राण विहीन देह। मेरे प्रिय अश्व पर धर केशव चल दिए। ऊंचे टीले पर अग्नि दाह के लिए। वही मेरे सम्मुख सर्वोत्तम घड़ी थी जब संग मेरे प्राण विसर्जन को मेरी संगिनी वृषाली खड़ी थी। मेरा सहचर, मेरा मित्र, मेरा अश्व भी मेरे संग प्राण त्यागने को घुटने मोड़ वहीं आ बैठा। इतने आनंददायक अंत की कोई सूत पुत्र परिकल्पना कर बैठा। सूर्यदेव अब तक कहीं बहुत दूर जा चुके थे। जल की राह पाताल में लज्जा से मुंह छुपा चुके थे। मेरा ध्येय यहाँ अपनी कथा बांचना नहीं, किसी से सांत्वना या क्षमा याचना नहीं। मेरा कर्म केवल मेरे बस में था, किंतु जन्म तो मेरे बस में नहीं था। भाग्य का लिखा मैंने सहर्ष स्वीकार किया। फिर क्यों संसार ने मेरा प्रतिकार किया। फिर क्यों संसार ने मेरा प्रतिकार किया। मैं मृत्युंजय सूत पुत्र बोल रहा हूँ। मही और नभ के भीतर निरंतर डोल रहा हूँ। मैं सूत पुत्र बोल रहा हूँ।